मालवीय नगर में इस इलाके में कई ऐसे होटल हैं जहां पहुंचने के लिए बेहद संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरना होता है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस पूरे इलाके में अनियमितताओं का इतना अंबार है कि आप ये घर देखिए, इस घर के नीचे शटर लगा हुआ है बाकायदा। ये आपको सिर्फ एक मंजिले का मकान जो है यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलिए, आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये है लेमन ग्रीन होटल, ठीक है, लेमन ग्रीन लिखा हुआ, लेमन ग्रीन इन। आपको लग रहा होगा ये दुकान का वो है, लेकिन दरअसल इस गली के अंदर ये होटल है, ऐसा बताया जा रहा है। इस गली के अंदर ये होटल बना है। अब आप देखिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल में ये जो इलाका देख रहे हैं, ये केवल एक मंजिला इमारत है। वहां पे पीछे आप देखेंगे तारों में सिमटा हुआ ये पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे साइड में जो होटल है वो 6 मंजिला होटल है। फिर आगे चलते हैं, आपको आगे की और तस्वीर दिखाते हैं। इसी लाइन में आगे देखिए, ये सारे मकान आपको जो रेजिडेंशियल हैं वो सारे मकान आपको मुश्किल से 2 मंजिले के दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल तुरंत आपको जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें जो है दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की जहां पर ठीक ये हादसा हुआ, जिस तरह से आग लगी, उसके बाद से ही ये माहौल पूरा तरीके से बन गया। मालवीय नगर में इस समय मौजूद है जहां होटल था, जहां पर आग लगी, और वहां पर लोगों को बचाने के लिए जो लोग सामने आए, जो वीडियो में भी आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल ये लोग हैं। पहले आप इन लोगों को देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो मालवीय नगर में उस समय जब आग लगी हुई थी यहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा लोगों को बचा करके हॉस्पिटल तक पहुँचाने की कोशिश उन लोगों ने पूरी की है। सबसे पहले क्या नाम है आप? मेरा नाम वसीम राजा है, मैं होजरानी गांव से लोकल हूँ हम सब लोग। ये बताइए कि कितने बजे आग लगी थी और आप लोग कहाँ पर मौजूद थे? सर हाँ, आग तो लग गई थी हमारे यहाँ। जब हम यहाँ पहुँचे थे 9 बजे के अराउंड, तो यहाँ आग अच्छी खासी लग चुकी थी। पूरी बिल्डिंग में वो आग ने अपने काबू में ले लिया था। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो इन सामने ये रियाजुद्दीन और अरमान है, हमारे होजरानी गांव से ही हैं, जिनकी बिल्कुल फ्रंट गेट के सामने ही रजाई गद्दों की शॉप थी। तो जब आग लग रही थी तो कोई रेस्क्यू टीम वहाँ आई नहीं थी। जब तक हमने सब लोगों ने मिलके, पूरे और भी लोग थे, गांव वाले, आस पड़ोसी भी थे, सबने गद्दे ज़मीन पे बिछा दिए और लोगों ने गद्दे ज़मीन पे देख के कूदना चालू कर दिया। उसके बाद ही सर फायर की टीम आ गई थी और दिल्ली पुलिस तो ऑलरेडी थी, तो उन्होंने सर अपनी कार्रवाई आगे चालू करी। तो जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती रही तो हम लोग अंदर बढ़ते रहे फायर टीम के साथ, विदाउट अपना सेफ्टी, कुछ अपनी जान की बिना परवाह किए हुए हम लोग अंदर घुस गए। कितने लोगों को बचाया, कैसे बचाया? सर जितने भी लोग ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है, और जो डेड हो चुके हैं, सब लोगों को हमने हमारी पूरी टीम ने, फायर ने और दिल्ली पुलिस ने, सब लोगों ने मिलकर निकाला गया। ठीक है, आपका नाम? मेरा इसरार खान। भाई आपने भी बचाया? हाँ सर, साथ में थे हम सारे। पीवीआर भी दिया? हाँ CPR हमने मुंह से खुद हमने दिया। सब लोगों को CPR हमारे यहाँ खाल भी लगे, जब हम पंप उनको दे रहे थे मुंह से मुंह लगा के। मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में ही हूँ। जब हम ले जा रहे थे पेशेंटों को तो हमने देखा इनमें पेशेंटों में सांस है, तो हमने अंदर ही एम्बुलेंस के अंदर ही CPR चालू किया। मुँह से हम लोगों ने एयर दिया। जो बिल्कुल जल चुके थे लोग, जिनकी सांसें थी थोड़ी थोड़ी, उनको हमने बिना हाइजीन देखे अपने माउथ से उनको एयर दिए। अच्छा, आपने भी किया? सर हमने CPR नहीं दिया। हम लोग थे ऊपर, हम लोगों को उतार के नीचे ला रहे थे और एम्बुलेंस ये हमारे साथ ऊपर ही था वसीम। तो हमारा कहाँ पर? होटल के अंदर। हाँ सर, पूरे में अंदर स्मोक इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो टॉर्च जला के, मोबाइल से टॉर्च जला के, और फायर ब्रिगेड वालों के बाद टॉर्च, अंदर घुस गए थे पूरे? जी सर, आग बुझने के बाद हम अंदर घुसे हैं। लेकिन हमें ये हो सकता था कि अंदर सिलेंडर थे, तो हो सकता है दोबारा आग जल जाती। हम ऊपर छत तक गए, एक एक रूम, एक एक बाथरूम, एक एक आग लगने के बाद, आग बुझाने के बाद जब फायर ने आग बुझा दी है, उनके साथ हम घुसे हैं। तो सबसे पहले एक ऊपर आदमी ना बैग लेके चढ़ा हुआ था, कॉर्नर था कोई, तो मैं सबसे ऊपर छत पे गया, लेकिन छत का गेट बंद था। तो वो फायर वालों की जो रोड थी उससे गेट को तोड़ के मैंने सोचा छत पे और भी लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं था ऊपर। फिर नीचे उतरे तो लोग मोस्टली हमने हर बंदे को एक को देखकर सबको निकाला। आपने सबसे लास्ट में हमने वॉशरूम, मेरा नाम मोहम्मद शोहेब है, सबसे लास्ट में हमने वॉशरूम से रेस्क्यू किया था। लेकिन अंदर जो हम गए हैं ऐसे नहीं है बिना किसी की परमिशन के चले गए। दिल्ली पुलिस और फायर फाइटिंग जो टीम थी, हम उनके साथ लेके गए हैं। साथ में एक रिसेप्शन पे एक बच्ची थी, एक लड़की थी, बता रहे कि वो वहीं पर उसी जगह पर जो थी पकड़ गई थी। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर लोग जल के मरे हैं। जो ऊपर वाले एरियाज़ हैं वहाँ जल के नहीं मरे, वहाँ धुएं से घुट के मरे। जिनको CPR वगैरह दिया गया है या जिसको हमने दिया, वसीम ने दिया, वो लोग जले नहीं थे, वो सिर्फ धुएं की वजह से अनकॉन्शियस थे। तो उनको बचाया गया है और वो बच भी गए CPR से रिकवर करने के बाद।
वो रिकवर भी करके गए हैं और रिकवर कर गए हैं, बच भी गए हैं। एक रिसेप्शन पे एक बच्ची थी जो शायद वहाँ काम करती थी, 25 साल की थी, एक लड़की थी, वो वहीं पे अकड़ गई थी। आई थिंक एज कंफर्म नहीं है, बट जिस हिसाब से बॉडी देख के लग रहा था अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड कंडीशन में थी वो? सर। वो बिल्कुल अकड़ चुकी थी, दोनों हाथ ऐसे और पैर ऊपर, वो इस तरीके से थे और वो बिल्कुल अकड़ी हुई थी, प्रॉपर जल चुकी थी। वो बहुत दर्दनाक घटना है सर, वो भयानक मंजर है जिस चक्कर में हम पूरी रात परेशान रहे, हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। उस ख्वाबों में बार बार वो चीज़ें याद आ। आपको लग रहा था कि अंदर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था? नहीं, अंदर मैं जब अंदर बढ़ा था बचाने के लिए तो सेकंड फ्लोर तक जब तक मैं पहुंचा था मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बच नहीं पाऊंगा, मैं खुद अनकॉन्शियस जैसी कंडीशन में हो गया था। हाँ, मैं तो जब हम अंदर गए थे तो गैस सिलेंडर रखे हुए थे, मैं यही सोचा था पुलिस के साथ कि अगर ये फट गए तो हमारा क्या होगा। अंदर कुछ आग बुझाने के यंत्र थे कि नहीं थे? सर वहाँ तो जल चुका था सब कुछ, तो हमें नहीं, जितना मैंने देखा है अंदर आग बुझाने के यंत्र नहीं थे, क्योंकि ऊपर फ्लोर्स पे तो नहीं थे और ऊपर खाने वाने का सामान भी रखा हुआ था जो ऊपर के फ्लोर्स पे नहीं जला था, वो सेफ ऐसे ही रखा हुआ था, सिर्फ धुएं ने उसको काला कर दिया। लगने का कारण आपको लगता है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट है या कोई और? मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के साथ नीचे जो कैफे था छोटा सा, वहाँ गैस वैस में से आग लग के वो ऊपर फैली है, और जो वहाँ पे उसको हैंडल कर रहा था वो बुझा नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, इसमें ये वो लोग हैं जाबाज जिन्होंने आग बुझाई, आग में घुस करके बाकायदा जब आग लगी उसके बाद आग थोड़ा सा बुझी, उसके बाद अंदर जा करके बड़ी संख्या में लोगों को बचा करके बाहर निकाला है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।